नमस्कार, स्पीड न्यूज में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। चलिए शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों। सीएम जवाहरलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर, उपराष्ट्रपति से की मुलाकात। आज केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी हैं साथ। आंध्र प्रदेश में बोले पीएम नरेंद्र मोदी, कहा हमने बीते 10 वर्षों में कर व्यवस्था में बहुत बड़े रिफॉर्म किए हैं। पहले भांति भांति की कर व्यवस्थाएं थी, लोगों को परेशान किया जाता था। हमने जीएसटी के रूप में देश को एक आधुनिक व्यवस्था दी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बोले राहुल गांधी, कहा 22 जनवरी का जो कार्यक्रम है वो राजनीतिक कार्यक्रम बन गया है। भाजपा और आरएसएस ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर दे दिया है, इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष ने वहां जाने से इनकार कर दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया। कहा ये उनकी सोच है। 22 जनवरी तो सबके लिए खुशी का दिन है, क्योंकि उस दिन अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है। ख्वाजा गरीब नवाज का 812वां उर्स इमरान प्रतापगढ़ी ने पेश की। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे की ओर से मखमली चादर। देश में अमन, चैन और खुशहाली की मांगी दुआ। राजस्थान विधानसभा में प्रबोधन कार्यक्रम। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने पढ़ाया विधायकों को संसदीय पाठ। समापन सत्र में शामिल हुए ओम बिरला, सीएम जवाहरलाल शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष देवनानी रहे मौजूद। महिला विधायक हुई डीप फेक का शिकार। बयाना विधायक का फेक वीडियो हुआ वायरल। ऋतु बनावत ने पुलिस और विधानसभा स्पीकर से की मुलाकात। टीकाराम जूली को बनाया गया सीएलपी लीडर। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने जारी किया आदेश। गोविंद सिंह डोटासरा बने रहेंगे प्रदेश अध्यक्ष। विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति का गठन। विधानसभा अध्यक्ष सहित कुल 14 सदस्य शामिल। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का नाम जुड़ते ही हो जाएंगे 15 सदस्य। मिशन 25 को लेकर बीजेपी का महामंथन। पार्टी के सभी 7 मोर्चों के पदाधिकारियों की बैठक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, सह प्रभारी विजया राहटकर भी रहे मौजूद। राहुल गांधी के बयान पर बोले श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास। कहा यह राजनीति नहीं, धर्म नीति है। हमने किसी पार्टी से हमें मतलब नहीं है। जो यहां आता है उसे हम राम भक्त समझते हैं और राजनीति से परे हैं। भाजपा नेता तरुण चुघ मीडिया से रूबरू हुए। कहा पूरे देश में जनता पीएम मोदी को आशीर्वाद के रूप में वोट देना चाहती है। 10 वर्षों में पीएम मोदी ने देश के लिए जो काम किया है उससे जनता के मन में पीएम मोदी के लिए अलग तरह का प्रेम है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिलने पर बोले रामानंद सागर के बेटे मोती सागर। कहा ये बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे ये निमंत्रण मिला। ये मुझे जीवन भर याद रहेगा। उन्होंने पूरा कार्यक्रम पहले से ही व्यवस्थित कर लिया है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले सरयू घाट पर मनाया दीपोत्सव। दीपोत्सव के बीच की गई आरती। लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। अखिलेश यादव ने बसपा प्रमुख मायावती के बयान पर किया पलटवार। कहा समाजवादियों ने हमेशा सम्मान देने का काम किया है, वे रंग बदलने की बात कह रही हैं। शायद उन पर कोई दबाव है जिसकी वजह से वो ऐसा कह रही हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा भगवान राम के वन गमन पथ को विकसित करके हम सभी तीर्थों को विकसित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा पूर्वोत्तर से शुरू करने का फैसला किया, जिसे मैं अपने देश के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक मानता हूं। हमने मणिपुर से शुरुआत की है। न्याय यात्रा के पीछे का विचार न्याय है। केंद्रीय मंत्री निशिथ प्रामाणिक ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर कहा जिस पार्टी की कोई विचारधारा ही नहीं है उसकी वैचारिक यात्रा कैसे हो सकती है। भारत जुड़ा हुआ ही है। मैं राहुल गांधी को ये सलाह देना चाहूंगा कि वे परिवारवाद से बाहर आएं। जल जीवन मिशन घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। पूर्व मंत्री महेश जोशी के घर पर भी छापेमारी। डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी अधिकारियों और ठेकेदारों के यहां पर रेड। जयपुर में राजस्थान पुलिस का पहला ड्रोन शो। साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता के लिए आसमान की उड़ान। पुलिस अकादमी परिसर में 300 ड्रोन शामिल। राजस्थान के 7 जिलों में अगले 3 दिन घने कोहरे का अलर्ट। माउंट आबू में दूसरे दिन भी पारा माइनस में। करौली और फतेहपुर में तापमान 3 डिग्री से नीचे। बीकानेर के पूगल में अक्षत वितरण कार्यक्रम में बवाल। पुलिस ने पूर्व मंत्री गोविंद मेघवाल के छोटे भाई को किया डिटेन। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने किया पुलिस थाने का घेराव।
श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में एक और चीते की हुई मौत। नामीबिया से लाए गए चीता शौर्य ने तोड़ा दम। इससे पहले चीतों की मॉनिटरिंग कर रही टीम ने अचेत हालत में देखा था उसे। कूनो में अब तक 7 चीते और 3 शावकों की जान गई। अमेरिका से आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को दी मारने की धमकी। पन्नू ने वीडियो जारी कर पंजाब के गैंगस्टर्स को उससे संपर्क करने के लिए कहा है। पन्नू ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन माहौल खराब करने की धमकी दी है। आपको आरएसएस का छोटा रिचार्ज बताने पर बोले असदुद्दीन ओवैसी। कहा, दिल्ली सरकार ने यह तय किया है कि हम मंगलवार को सुंदरकांड पाठ और हनुमान चालीसा पढ़वाएंगे। मैंने ट्वीट किया है कि आप भाजपा से कैसे अलग हैं। भाजपा आरएसएस और आप में कोई अंतर नहीं है। जैसलमेर के भड़ियाना में साकड़ा पुलिस के संगठित अपराधों पर बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। कई संगीन अपराधों में लिप्त होने के बाद से चल रहे थे फरार। आरोपियों से पूछताछ में जुटी पुलिस। कोटा ग्रामीण की चेचट थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से एक अवैध देशी पिस्टल भी बरामद की है। आरोपी दुर्गालाल चौबदार कोचरिया खेड़ी का गांव का निवासी है। पूछताछ में पुलिस जुटी है। सांगानेर में अक्षत पात्र फाउंडेशन के सेवा दल को किया रवाना। हरी झंडी दिखाकर अयोध्या के लिए सिद्ध स्वरूप दास और रघुपति दास ने किया रवाना। सेवा दल अगले 3 महीने के लिए अयोध्या में ही रहकर प्रसाद वितरित सेवा करेगा। लाडनू में स्वच्छता पखवाड़ा का हुआ शुभारंभ। पूर्व भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश बागड़ा के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया श्रमदान। बालाजी मंदिर में की साफ सफाई। 22 जनवरी तक चलेगा धार्मिक स्थानों में साफ सफाई अभियान। लाडनू में जैन विश्व भारती संस्थान के शिक्षा विभाग में मकर संक्रांति कार्यक्रम का आयोजन। त्योहार के प्रति कई प्रकार की जानकारी दी गई। विभागाध्यक्ष प्रोफेसर BL जैन ने कार्यक्रम में मकर संक्रांति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। लाडनू में अवैध खनन के खिलाफ खनन विभाग, नागौर और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। तंवरा और लोडसर में चल रहे स्टोन क्रशरों की जांच की गई है। स्टॉक से रोड़ी और बजरी पाए जाने पर करीब 4,36,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। लाडनू में भारत विकास परिषद शाखा ने विश्वनाथपुरा गांव के सरकारी स्कूल में जरूरतमंद विद्यार्थियों को गर्म कपड़े का वितरण किया। करीब 70 बच्चों को गर्म कपड़े वितरित किए गए हैं। शिक्षकों ने इस पुनीत कार्य के लिए भारत विकास परिषद शाखा का आभार प्रकट किया। डिगाना के भैरुंदा गांव में पहुंचा विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ। केंद्र सरकार की कई योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। लाभार्थियों का पंजीयन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा लिया। मनोहर थाना में अवैध खनन के खिलाफ वन विभाग की कार्रवाई। वन क्षेत्र में अवैध खनन कर परिवहन करते हुए मिट्टी मोरम से भरा एक ट्रैक्टर जब्त किया गया है। ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर वसूला गया है जुर्माना। कार्रवाई के दौरान क्षेत्रीय वन अधिकारी राजेंद्र कुमार मीणा मौजूद रहे। 12 में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत हुई है। 14 फरवरी तक चलेगा सड़क सुरक्षा अभियान। यातायात नियमों की दी जा रही जानकारी। यातायात कार्यालय से अधिकारियों, पुलिस जवानों सहित युवा स्वयंसेवकों ने निकाली रैली। कोतवाली CI ने रैली को रवाना किया। झालावाड़ की पड़ावा तहसील के डोला गांव में जैन मंदिर के पास पेड़ से गिरने पर राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत हो गई। ग्रामीणों ने सम्मान के साथ मोर का अंतिम संस्कार किया। विजयनगर में अवैध रूप से ले जाए जा रहे गौवंशों को स्थानीय गौ सेवकों ने मुक्त कराया। मिनी बस में भरकर ले जाए जा रहे गौवंश को गौ सेवकों ने 27 मील चौराहे पर गौवंशों को मुक्त कराया है। करीब 20 गौवंश को सकुशल पहुंचाया गया गौशाला। सांगानेर में रामचंद्र जी मंदिर वाटिका में महिलाओं ने भजन कीर्तन कर भगवान राम के जयकारे लगाए। श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर भजन कीर्तन का आयोजन हुआ। सामूहिक महाआरती कर परिवार की सुख समृद्धि की कामनाएं की। खेतड़ी में जिला परिवहन विभाग की ओर से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान का शुभारंभ हुआ। लोगों से की यातायात के नियमों का पालन करने की अपील। नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। बांसवाड़ा जिला अस्पताल में सफाई सुधारने में मैनेजमेंट फेल। सांसद कनकमल कटारा ने अस्पताल का निरीक्षण किया। गंदगी और अव्यवस्था को देखकर नाराजगी जताई। ठेकेदार को बुलाकर फटकार लगाई। सांसद ने साफ सफाई को जल्द सुधारने के निर्देश दिए। जोधपुर में
श्री राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह को लेकर निकाली जाएगी वाहन रैली। इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी समिति की ओर से 21 जनवरी को होगा आयोजन। जूना खेड़ापति बालाजी मंदिर तक निकाली जाएगी रैली। मंदिर परिसर में रक्तदान शिविर का भी आयोजन होगा। प्रतापगढ़ में पुलिस की खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई। एक जेसीबी और 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया है। करनपुर गांव में चल रहा था अवैध खनन का काम। पुलिस को देखकर फरार हुए खननकर्ता। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। कटुमर के ग्राम पंचायत टीकरी और सौंख में विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर का आयोजन हुआ। लोगों को दी गई जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी। पात्र लाभार्थियों का किया गया पंजीयन। विकास अधिकारी शशि बाला सहित ब्लॉक स्तरीय अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। अलवर के कटुमर में शीतलहर के चलते बढ़ा ठंड का प्रकोप। घने कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से हाईवे पर पसरा सन्नाटा, जिससे वाहनों चालकों को हो रही परेशानी। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री दर्ज किया गया है। अलवर में छात्र छात्राओं को यातायात नियमों की पालना को लेकर जागरूक किया गया। नेहरू युवा केंद्र अधिकारी और यातायात पुलिस ने जागरूक किया। बिना हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले वाहन चालकों को भी जागरूक किया गया। पाली की कोतवाला थाना पुलिस ने कपड़े की फैक्ट्री में हुई लाखों की चोरी के मामले का खुलासा किया। पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया। चोर फैक्ट्री में से कपड़े का थान चोरी कर आगे बेचते थे। औद्योगिक इलाके में कपड़े की फैक्ट्री में करीब 1 साल पहले हुई थी चोरी। फिलहाल पुलिस चोरों से पूछताछ में जुटी है। पाली शहर के नहर पुलिया के पास ठेले पर विवाद हो गया, जिसमें रेडीमेड कपड़ों के ठेले को आग लगा दी गई। ठेला लगाने वाले युवक ने सूदखोर से परेशान होने का आरोप लगाया। मामले को लेकर ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। ब्यावर कलेक्टर कार्यालय स्थित सभागार में आवश्यक बैठक का आयोजन। गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर बैठक का आयोजन हुआ। विभागवार कार्य विभाजन करते हुए दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जयपुर के सांभर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को हो रही भारी असुविधा। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आने जाने के लिए यात्रियों को रेल लाइन पार करके जाना पड़ रहा है। जल्दबाजी में यात्रियों को रेल लाइन क्रॉस करने पर कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। यात्रियों ने पुलिया नहीं बनने तक ट्रेनों का ठहराव प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर करने की मांग की है। मांडलगढ़ विधायक जीत के बाद गिणोली में चौथ माता मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंचे। इस दौरान ग्रामीण भाजपा पदाधिकारियों ने माला साफा पहनाकर स्वागत किया। विधायक ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र का बिना किसी भेदभाव के संपूर्ण विकास किया जाएगा। सोजत उपखंड के बिलावास गांव में श्री प्रभु श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा का 7 दिवसीय आयोजन हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में 21 जनवरी को भव्य भजन संध्या का आयोजन होगा और 22 जनवरी को शोभा यात्रा और महाप्रसादी का भी आयोजन होगा। 2 दिन तक गांव में दीपोत्सव का आयोजन होगा। अलवर की कोतवाली थाना पुलिस की अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने अवैध शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। रात्रि गश्त के दौरान पुलिस को कोतवाली थाना क्षेत्र दिल्ली दरवाजे पर अवैध शराब बेचने की मिली थी सूचना। सांगनेर में बगरू विधानसभा क्षेत्र के श्री राजपूत सभा पदाधिकारियों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। केंद्र सरकार की सेवा में ईडब्ल्यूएस आरक्षण की पात्रता शर्तों में संपत्ति शर्तों को शिथिल संशोधन करवाने को लेकर ज्ञापन सौंपा। सांगनेर वाटिका में चारभुजा मंदिर से कलश की पूजा अर्चना कर निकाली गई कलश यात्रा। डॉक्टर मदन मोहन शर्मा और नरेंद्र व्यास ने किया रवाना। कलश यात्रा रामचंद्र जी के मंदिर में पहुंची। मार्ग में लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा की। झुंझुनू में शीतलहर का प्रभाव जारी है। उत्तरी सर्द हवाओं और नमी के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान 2 डिग्री और अधिकतम तापमान 21 डिग्री दर्ज किया गया है। फसलों पर जमी हल्की बर्फ से खेतों में दिखी सफेद चादर। मौसम विभाग ने 2 दिन फसलों पर बर्फ जमने का येलो अलर्ट जारी किया। फलौदी में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई जारी। जिला प्रशासन, पुलिस और खान विभाग की ओर से चलाया जा रहा संयुक्त अभियान। करीब 8 टन अवैध चेजा पत्थर से भरे 5 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा भड़ियाना मुख्यालय पहुंची। ग्रामीण ने आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का जमकर फायदा उठाया और कई सरकारी योजनाओं में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। कई योजनाओं की ग्रामीणों को मौके पर जानकारी दी गई। फलसूंड पुलिस को मिली डायल 112 गाड़ी। थानाधिकारी गिरधर सिंह राठौड़ ने बताया कि संकट की स्थिति में 112 डायल करने पर पीड़ित को पुलिस की तत्काल सहायता मिलेगी। गाड़ी में चारों दिशाओं में सीसीटीवी कैमरे, जीपीएस सिस्टम और अनुसंधान के सारे संसाधन मौजूद हैं। जालौर में वीर वीरमदेव की अष्टधातु की प्रतिमा को आगामी दिनों में टुंकाली पहाड़ी पर स्थापित किया जाएगा। करीब 100 फीट ऊंचाई पर 10 फीट ऊंचाई और 6 फीट चौड़ाई वाले मजबूत फाउंडेशन पर 18 फीट की इस प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा।
पाली शहर के टैगोर नगर स्थित निर्माणाधीन मकान में काम करते समय करंट की चपेट में आया युवक। लोहे के सरिये की वजह से बिजली की लाइन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया गया। सांसद पीपी चौधरी पाली के महादेव बगेची उद्यान पहुंचे। वहां उन्होंने अपने हाथों से सफाई की। क्षेत्रवासियों से आह्वान किया कि 22 जनवरी को ये उत्साह दीपावली की तरह मनाएं और हर घर दीपक जलाएं। पाली में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का संभागीय आयुक्त वंदना सिंघवी ने किया निरीक्षण। वहीं आमजन से अपील करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। शिविर में पाली सांसद पीपी चौधरी भी मौजूद रहे। हनुमानगढ़ के रावतसर में जोधाबास जाने वाली मुख्य सड़क पर टूटे नाले से आमजन को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। टूटे नाले की वजह से कई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गए। ये नाला लगभग पिछले 6 महीने से टूटा हुआ है, लेकिन नगरपालिका प्रशासन और ठेकेदार कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ब्यावर में अज्ञात चोरों ने विजयनगर रोड स्थित एक कबाड़ी के गोदाम में बोला धावा। करीब 25,000 रुपए का माल लेकर फरार हुए चोर। वारदात को लेकर पीड़ित आर्य ने सिटी थाना पुलिस में शिकायत दी। ब्यावर शहर के मसूदा रोड गढ़ी थोरियान से 4 दिन पूर्व घर से लापता हुए युवक का शव एक कुएं में मिला। सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कुएं से बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। नागौर के रियाबड़ी में प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व धर्म प्रेमियों ने निकाली संकीर्तन प्रभात फेरी सदर बाजार स्थित श्री गणेश मंदिर से शुरू हुई। गणेश मंदिर से कस्बे के विभिन्न मोहल्ले से प्रभात फेरी निकाली गई। प्राण प्रतिष्ठा तक हर रोज ब्रह्म मुहूर्त से निकाली जाएगी। नागौर के मेरता सिटी में खनिज विभाग ने अवैध खनिज खनन और निर्गमन लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस पर लांबा से खनिज लाइमस्टोन से भरे डंपर और LNT मशीन को जब्त किया गया है। दोनों से ही जुर्माना वसूला गया है। झालावाड़ के खेल संकुल में ब्रजनगर क्रिकेट लीग प्रतियोगिता का आयोजन। प्रतियोगिता में जिले के अलावा प्रदेश भर की 32 से ज्यादा टीमें ले रही हिस्सा। विजेता टीम को पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे 51,000 रुपए और मैच देखने के लिए उमड़ी भारी भीड़। राजपूत चेतना मंच राजसमंद ने नाथद्वारा उपखंड के वंशावलियों का गुड़ा में 8वीं खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें वॉलीबॉल प्रतियोगिता में सांगठ कला विजेता और पुनावाली उपविजेता रही है। कार्यक्रम शिशोदा सरपंच भगवान सिंह चदाना समेत अन्य कई समाजजन मौजूद रहे। राजसमंद की विधवा पेंशन भोगी भामाशाह कमला देवी गुर्जर की अनूठी पहल। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दोबड़ा में बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए पहल की गई है। पहली और दूसरी कक्षा से सभी विद्यार्थियों को 15 स्कूल बैग, 15 कॉपी, 15 पेंसिल और अन्य शिक्षण सामग्री बांटी गई है। डूंगरपुर के सागवाड़ा उपखंड पर आयोजित हुई बोर्ड बैठक। नवनियुक्त विधायक शंकरलाल डेचा का पालिका में भव्य स्वागत किया गया। बैठक नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया की मौजूदगी में हुई। साल 2024-25 का 74 करोड़ का बजट पारित हुआ। डूंगरपुर की सदर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने चोरी के मामले में 9 साल से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। लगातार कोर्ट के आदेशों के बावजूद भी पेश नहीं हो रहा था आरोपी। मामले में आरोपी से पूछताछ में जुटी पुलिस। डूंगरपुर के सदर थाना इलाके में देवल के पास बाइक फिसलने से 3 युवक हुए गंभीर रूप से घायल। हादसे में तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद 2 घायलों को उदयपुर रेफर किया गया। वापस अपने घर जाते वक्त हुआ हादसा। भाजपा पदाधिकारियों ने नगर पालिका मुख्यालय बौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का अवलोकन किया। अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई, साथ ही उन्हें सुधारने की मांग की। भाजपा जिला उपाध्यक्ष सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। अलवर की वैशाली नगर थाना पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। सूर्यनगर स्थित मेडिकल दुकान से मोबाइल लेकर फरार हो गए थे बदमाश। एक आरोपी अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। तलाश में जुटी पुलिस। लक्ष्मणगढ़ में श्री राजपूत सभा ने केंद्र और राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा है। श्री राजपूत सभा के पदाधिकारियों ने उपखंड अधिकारी राजेश कुमार मीणा को ज्ञापन सौंपा है। EWS आरक्षण देने की मांग की है। जोधपुर के फलौदी में SDM अर्चना व्यास ने सभी जेलों का किया औचक निरीक्षण। बंदियों की समस्याओं और भोजन आदि के संबंध में जानकारी ली। SDM व्यास ने व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के निर्देश दिए। राज्य सरकार ने अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ किया अभियान शुरू। डूंगरपुर में अवैध बजरी खनन का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। बजरी माफिया दोवडा, आसपुर और साबला इलाके में सोम नदी से हर रोज अवैध रूप से बजरी का खनन कर रहे हैं। वहीं कार्रवाई के नाम पर सिर्फ इतिश्री की जाती है।
एसआई परमित चौहान ने फलौदी के रामदेवरा में संभाला पदभार। पार्षद लीलाधर कन्नौजिया के नेतृत्व में एसआई का साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान जिनगर समाज उपाध्यक्ष चंद्रशेखर कन्नौजिया मौजूद रहे। चंद्रशेखर कन्नौजिया ने एसआई परमजीत चौहान को फलौदी आने का निमंत्रण दिया। सांचौर नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक परिषद के सभागार में आयोजित हुई, जिसमें सभापति नरेश सेठ ने अध्यक्षता की। वहीं विधायक जीवाराम चौधरी भी बैठक में पहुंचे।